हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी लोगों का स्टडी आईक्यू पर। स्टडी आईक्यू के साथ आप लोग जुड़ चुके हैं। मैं शुभम सरथालिया एक और विषय पे, एक और टॉपिक पे बात करने के लिए आ गया हूं। दोस्तों, आप चाहें तो इंस्टाग्राम, फेसबुक या टेलीग्राम के माध्यम से मेरे साथ कनेक्ट कर सकते हैं। कोई भी आपका डाउट है, कोई आपकी क्वेरी है, आप यहाँ मुझसे पूछ सकते हैं। दोस्तों, हम बात करने वाले हैं हाल ही में शुरू किए गए भुवन आधार पोर्टल के बारे में। क्या है ये भुवन, क्या है ये भुवन के साथ लिंक किया हुआ आधार पोर्टल, इन सभी बातों पर विस्तार से इस आर्टिकल में चर्चा करेंगे। दोस्तों, आप किसी भी एग्जाम प्रिपरेशन में इन्वॉल्व है, किसी भी एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हैं, स्टडी आईक्यू पर आपके लिए बेहतरीन स्मार्ट कोर्सेज अवेलेबल है। स्टडी आईक्यू के किसी भी कोर्स में आप एनरोल करें, ये कोड शुभ 33 इस कोड का जरूर इस्तेमाल कीजिएगा। आप मैसिव डिस्काउंट्स स्टडी आईक्यू के सभी कोर्सेज पे ले पाएंगे। तो दोस्तों, यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया, जिसे UIDAI कहा जाता है, वो इकाई जो हमको आधार कार्ड इशू करती है, उन्होंने हाल ही में एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग जो है वो साइन किया है इसरो के नेशनल रिमोट सेंसिंग सेंटर के साथ में। नेशनल रिमोट सेंसिंग सेंटर, जो कि इसरो का एक सब्सिडरी बॉडी है, हैदराबाद बेस्ड है, इनके साथ में कोलैबोरेशन किया है। दोस्तों, जब बात इसरो की आती है तो शायद हम समझ पा रहे होंगे कि दिस हैज समथिंग टू डू विद स्पेस, क्योंकि इसरो जो है वो तो अंतरिक्ष के क्षेत्र में काम करता है। तो आधार कार्ड बनाने वाली ऑर्गेनाइजेशन जो है, उसका स्पेस के साथ में क्या लिंक है, ये यहां पर हम समझेंगे। दोस्तों, इस नए एग्रीमेंट के तहत जो नेशनल रिमोट सेंसिंग सेंटर है इसरो का, उन्होंने भुवन आधार पोर्टल जो है वो बनाना है। ये भुवन आधार पोर्टल जो है, ये इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करेगा देश भर में आधार सेंटर्स की। दोस्तों, भुवन पोर्टल, हमने एक वीडियो में इसके बारे में बात करी थी। भुवन पोर्टल दोस्तों, जिस तरीके से गूगल अर्थ है, उसी तरीके से भारत का इंडिजीनियसली डेवलप्ड एक पोर्टल है, जिसको भुवन पोर्टल कहा जाता है। दोस्तों, भुवन पोर्टल जिस तरीके से गूगल मैप्स या गूगल अर्थ पे जाकर के आप अलग अलग लोकेशंस को ट्रेस कर सकते हैं, उसी तरीके से इंडिजीनियसली डेवलप्ड भारत का अपना ये पोर्टल है, जिसका नाम भुवन है। अब आधार कार्ड बनाने वाली ऑर्गेनाइजेशन जो है वो भुवन पोर्टल के साथ में लिंक होगी, ताकि हम जान पाएंगे मैप के माध्यम से कि हमारे आसपास कहां पर आधार सेंटर्स मौजूद है। दोस्तों, आप सभी ने कभी ना कभी ये प्रॉब्लम फेस किया होगा, या आपके आसपास किसी ने जरूर प्रॉब्लम फेस किया होगा कि सर आधार कार्ड बनवाना है, आधार कार्ड में कुछ नाम गलत हो गया, स्पेलिंग गलत हो गया, फोन नंबर अपडेट कराना है, ये कहां पर होगा। तो आपको लोगों से पूछना पड़ता है कि आसपास में आधार सेंटर कहां है। अब इस एग्रीमेंट के तहत सबसे इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट ये होगी कि भुवन पोर्टल पर आप देख पाएंगे आपकी लोकेशन में आपके करीब आधार सेंटर कहां पर है। भुवन पोर्टल क्या है दोस्तों, जिस तरीके से आप गूगल मैप्स खोलते हैं, लाइफ में एक ना एक बार सभी ने गूगल मैप जरूर यूज किया होगा, किस लिए, अपना घर देखने के लिए। तो अब जैसे आप अपना घर देखते थे, उसी तरीके से ये भुवन पोर्टल जो है वो आपको बता देगा कि आपके घर के सबसे करीब आधार सेंटर कौन सा मौजूद है। तो दोस्तों, इसके लिए इसरो ने और आधार बनाने वाली जो ऑर्गेनाइजेशन है UIDAI जिसे कहते हैं, उन्होंने आपस में कोलैबोरेशन जो है वो किया है। यहां पर इट विल प्रोवाइड अ फैसिलिटी टू सर्च द रेलेवेंट आधार सेंटर बाय लोकेशन बेस्ड ऑन रेजिडेंट्स रिक्वायरमेंट। दोस्तों, कई बार ऐसा होता है, आप किसी काम से बाहर गए हैं, किसी ऑफिशियल काम से, कोई भी काम जहां पर आपको आधार कार्ड की जरूरत पड़ी, लेकिन आपने वहां जाकर के देखा कि आपके आधार कार्ड में कुछ बदलाव करने की जरूरत है। अब आप रेडिली वहां पे इस पोर्टल की मदद से जान पाएंगे कि आपकी लोकेशन के नियर बाय आधार सेंटर कौन सा है, जहां पर आप ये चेंजेस जो है वो करा सकते हैं। इसके लिए नेशनल रिमोट सेंसिंग सेंटर जो है इसरो का, वो काम करेगा। इट विल प्रोवाइड अ वेब बेस्ड पोर्टल टू कलेक्ट एंड स्टोर डेटा pertaining to existing and new enrollment centers to improve citizen centric services by carrying out regular statutory inspections। ये जो नेशनल रिमोट सेंसिंग सेंटर है, ये एक वेब बेस्ड पोर्टल बनाएगा, जिसपे समय समय पर इंफॉर्मेशन जो है वो एंटर की जाएगी। जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग सेंटर्स हैं आधार के, या जो नए सेंटर्स भी आते हैं, इन सभी की जानकारी जो है वो रेगुलर बेसिस पे इस पे अपडेट की जाएगी। और साथ ही साथ रेगुलर बेसिस पे इंस्पेक्शंस भी होंगी कि एक्चुअल में वो आधार सेंटर्स जो है वहां पर मौजूद है, एग्जैक्ट लोकेशन वही है जो पोर्टल पे दिखाई जा रही है, वो वहां पे काम कर रहे हैं। यानी कि सिटीजन्स को बहुत ज्यादा कन्वीनियंस इस पूरे के पूरे सिस्टम से होगी। आपको किसी भी प्रकार की असुविधा नहीं होगी। ऐसा नहीं होगा कि पोर्टल ने आपको दिखा दिया कि यहां पर आधार सेंटर है, आप वहां पहुंचे तो वो आधार सेंटर वहां पर था ही नहीं, या फिर आपके घर के पास आधार सेंटर है लेकिन आपको वो पोर्टल पे नहीं दिखा रहा है। क्यों? क्योंकि वो नया खुला है तो अपडेट नहीं हुआ। इस वजह से रेगुलर बेसिस पे इंस्पेक्शंस होंगी, रेगुलरली ये डेटा जो है वो अपडेट होता रहेगा।
The collected data would be moderated for quality through approved authorities at regional level to ensure precise information for residents about the centers along with online visualization facility. जितना भी डेटा यहाँ पर कलेक्ट होगा उसको समय समय पर चेक किया जाएगा, अथॉरिटीज के द्वारा अप्रूव होंगी, अथॉरिटीज के द्वारा वो पूरे के पूरे डेटा शीट्स के एक्चुअल में ये सेंटर जो है वो इसी लोकेशन पे मौजूद है, प्रिसाइज लोकेशन है, यहाँ पे ये फैसिलिटीज मौजूद है, सेंटर्स जो है उनकी ऑनलाइन विजुअलाइजेशन फैसिलिटी भी मौजूद होगी, यानी कि जो यूजर है, सिटीजन है, उसको किसी प्रकार की असुविधा यहां पर ना हो। दोस्तों भुवन पोर्टल जो है विल फैसिलिटेट कंप्लीट ज्योग्राफिकल इंफॉर्मेशन स्टोरेज, रिट्रीवल, एनालिसिस एंड रिपोर्टिंग फॉर आधार सेंटर्स विद हाई रेजोल्यूशन बैकड्रॉप ऑफ नेचुरल सैटेलाइट इमेजेस। वो पूरे के पूरे सेंटर्स लोकेशन आपको हाई रेजोल्यूशन इमेजेस में दिखाए जाएंगे ताकि आप इंश्योर कर सकें कि एक्चुअल में आप सही जगह पे जा रहे हैं। तो दोस्तों ये आधार सेंट्रिक या आधार के पूरे सिस्टम को और ज्यादा कन्वीनियंट बनाने के लिए ये पोर्टल बनाया जाएगा। इसमें अहम रोल जो है वो है भुवन प्लेटफॉर्म का। तो ये भुवन प्लेटफॉर्म क्या है, इसके बारे में बात करें दोस्तों, भुवन प्लेटफॉर्म को भारत का गूगल मैप्स भी जो है वो कहा जाता है। ये एक मल्टी पर्पस एंड यूजर सैटेलाइट एप्लीकेशन प्रोग्राम है। अब सैटेलाइट्स जो है वो सर्वेलेंस रख रही है, नियंत्रण रख रही है पूरे के पूरे ज्योग्राफिकल लोकेशंस पे स्पेस से। वो सैटेलाइट्स जो है वो इमेजेस स्टोर करती हैं, डेटा स्टोर कर रही हैं, लेकिन इस डेटा को एक्सेस कैसे किया जाए? जो सैटेलाइट्स आपके घर के या आपके छत के आसमान के ऊपर मौजूद है वहां पर उनका डेटा या उनकी जानकारी कैसे मिले? तो उसके लिए उतना डेटा जो हमारे लिए जरूरी है वो हमको गूगल मैप्स जैसे सॉफ्टवेयर में या एप्लीकेशंस में मौजूद है। ऐसी ही भारत की अपनी भुवन प्लेटफॉर्म जो है वो ये इंफॉर्मेशन हमको प्रोवाइड करती है। इसको इसरो द्वारा शुरू किया गया है। जियो पोर्टल है ये, इट इज अ इंफॉर्मेशन बेस ऑफ इसरो। इसका काम क्या है? ये सैटेलाइट इमेजेस प्रोवाइड करता है स्पेस से। इट वर्क्स एज अ प्लेटफॉर्म फॉर सेवरल डेवलपमेंटल एंड प्लानिंग एक्टिविटीज अक्रॉस इंडिया। दोस्तों आप इसको ऐसा समझ लीजिए कि जिस तरीके से हम गूगल मैप्स पे निर्भर करते थे, अब उसका सब्स्टिट्यूट भारत ने इंडिजीनियसली डेवलप्ड भुवन प्लेटफॉर्म के रूप में दिया है। हमको कोई भी काम करना है, हम देख पाते हैं स्पेस के माध्यम से कि हम इस एरिया में डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट कर सकते हैं, कोई विकासात्मक कार्य कर सकते हैं। मान लीजिए हमको रोड बनानी है, क्या जोग्राफिकली वाइबल है? इस तरीके की सारी डेवलपमेंटल एक्टिविटीज की प्लानिंग में ये पोर्टल मदद करेगा। दोस्तों जिस प्रकार से आपने गूगल मैप्स देखा उसी तरीके से आप जूम इन करके ये देख सकते हैं भारत का एरिया हमको नजर आ रहा है। ये है भुवन प्लेटफॉर्म, इंडियन जियो प्लेटफॉर्म ऑफ इसरो। कौन इसको संचालित कर रहा है? नेशनल रिमोट सेंसिंग सेंटर। दोस्तों अब एक सवाल यहां पर यह है कि ये सर इमेजेस आ कहां से रही हैं? अब गूगल मैप्स पे आपने टर्म सुना होगा जीपीएस, ग्लोबल पोजीशनिंग सिस्टम। हम फोन चलाते हैं, हम पूछते हैं अपना जीपीएस ऑन है क्या? आपको ये ऐप खोलते हैं, वो कहता है आपकी हम पोजीशन ट्रैक कर सकते हैं क्या? ये पोजीशन कौन ट्रैक करता है दोस्तों? दरअसल स्पेस में क्लस्टर ऑफ सैटेलाइट्स है, ग्रुप ऑफ सैटेलाइट्स है जो नियंत्रण कर रही हैं, जो पूरा का पूरा कंट्रोल कर रही हैं इस इमेजिंग सिस्टम को। वहां से ये तस्वीरें जो है वो आ रही हैं। अब भुवन पोर्टल को चलाने के लिए हमको जरूरत है सैटेलाइट्स की। हमने ये पोर्टल बना दिया, लेकिन ये पोर्टल दिखाता क्या है? वो इमेजेस जो सैटेलाइट भेज रहा है, तो हमको पहले सैटेलाइट्स की जरूरत होगी। दोस्तों कुछ समय पहले तक हम निर्भर थे जीपीएस सिस्टम पे, जो कि यूएसए का सैटेलाइट सिस्टम है। जीपीएस सिस्टम जो है ग्लोबल पोजीशनिंग सिस्टम, ये दरअसल सैटेलाइट सिस्टम है जो यूएसए ओन करता है। लेकिन कुछ साल पहले भारत ने अपना इंडियन रीजनल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम, जिसको नाविक का नाम दिया है, ये शुरू किया था। दोस्तों ये इंडिपेंडेंट रीजनल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम है जिसको भारत ने बनाया था। जो काम यूएसए का जीपीएस सैटेलाइट कर रही थी, अब भारत की अपनी रीजनल सैटेलाइट जो है वो कर रही है। दोस्तों 7 सैटेलाइट्स जो है वो ज्योग्राफिकली भारत के ऊपर स्पेस में जो है वो सेट की गई हैं, जिसमें से 4 जो है वो जियो सिंक्रोनस ऑर्बिट में है और 3 जो है वो जियो स्टेशनरी है। ये 3 सैटेलाइट जो है दोस्तों जियो स्टेशनरी है। जियो स्टेशनरी सैटेलाइट का मतलब ये होता है कि ये अर्थ की मूवमेंट और अर्थ की डायरेक्शन और स्पीड के साथ में जो है वो सिंक्रोनाइज कर रही है, यानी कि जितनी स्पीड से जिस दिशा में धरती मूव कर रही है, ये सैटेलाइट्स, ये 3 जियो स्टेशनरी सैटेलाइट्स भी उसी डायरेक्शन में मूव कर रही हैं। जिस वजह से जब जब धरती घूमती है तब तब ये सैटेलाइट भी मूव करता है और हमको धरती से देखने पे प्रतीत होता है कि ये सैटेलाइट जो है वो बिल्कुल हमारे सामने है। अर्थ के कंपैरिजन में ये स्टेशनरी है, इस वजह से इन्हें जियो स्टेशनरी सैटेलाइट कहा जाता है। तो 3 जियो स्टेशनरी सैटेलाइट्स है और 7 जियो सिंक्रोनस सैटेलाइट्स है। ये 7 सैटेलाइट्स का समूह जो है वो हमको भारत की ही नहीं, भारत की सीमाओं के 1500 किलोमीटर के दायरे में। दोस्तों अगर आप भुवन पोर्टल पे यहां पर देखेंगे, इंडिया के साथ साथ हमको और भी इलाका जो है वो नजर आ रहा था। तो भारत के सीमाओं के 1500 किलोमीटर की रेंज में जितने भी एरियाज हैं उनको जूम करके हम देख सकते हैं इस सैटेलाइट सिस्टम की मदद से। तो भारत के पास अपना खुद का नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम है।
जिसे नाविक का नाम दिया गया है। ये दो प्रकार की सर्विसेज जो है वो प्रोवाइड करेगा। एक तो है स्टैंडर्ड पोजीशनिंग सर्विस, जो नॉर्मली हम गूगल मैप्स या इस तरीके के पोर्टल से एक्सपेक्ट करते हैं कि हमको लोकेशन बताए, किसी जगह का एड्रेस बताए। इसके अलावा ये सेकंड टाइप ऑफ सर्विसेज जो है वो होंगी रिस्ट्रिक्टेड सर्विसेज। दोस्तों कोई भी ऐसी इंफॉर्मेशन जो देश की सिक्योरिटी से रिलेटेड है, मान लीजिए कहीं किसी लोकेशन पे आर्मी के एस्टेब्लिशमेंट है, वहां आर्मी के इक्विपमेंट्स रखे हैं, तो उन एरियाज में ये जो भुवन पोर्टल है ये एक्सेस आपको नहीं देगा। यानी कि आप नहीं चेक कर सकते कि मेरे घर के पास आर्मी का एक एस्टेब्लिशमेंट है तो वहां पे मैं सैटेलाइट से देखता हूं कि कितने वहां पे टैंक खड़े हैं। ये रिस्ट्रिक्टेड सर्विसेज में आएगा। तो आपको नॉर्मल जो स्टैंडर्ड पोजीशनिंग सर्विसेज है वो प्रोवाइड करेगा, लेकिन हर वो चीज जो देश के डिफेंस से रिलेटेड है वो आपको एक्सेस करने की इजाजत नहीं होगी। तो ये स्टैंडर्ड पोजीशनिंग सिस्टम और रिस्ट्रिक्टेड सर्विसेज जो है वो प्रोवाइड करेगा। दोस्तों भारत के पास अपना खुद का रीजनल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम अब आ चुका है जिसका नाम है IRNSS नाविक, लेकिन बहुत सारे ऐसे एडवांस कंट्रीज हैं जिनके पास भी ये सिस्टम मौजूद है। दोस्तों सबसे पहले यूएस का नेवस्टार, इसी को हम जीपीएस सिस्टम भी कहते हैं, ग्लोबल पोजीशनिंग सिस्टम भी कहते हैं, क्योंकि ज्यादातर कंट्रीज जो है वो यूएसए के सिस्टम पे निर्भर करते थे। सिस्टम क्या है, दरअसल कलेक्शन ऑफ सैटेलाइट्स है जिनकी मदद से ये इमेजेस प्राप्त हो रहे थे। तो यूएस का जीपीएस है, यूरोप का गैलीलियो है, चाइना का है बाइडियो, रशिया का है ग्लोनेस, भारत का है IRNSS जिसे नाविक कहा जाता है, और जापान का है QGSS जिसे क्वाज़ाई ज़ेनिथ सैटेलाइट सिस्टम कहा जाता है। तो दोस्तों मेजर 6 देशों के ये अपने अपने नेविगेशन सिस्टम्स हैं। पहले हम ज्यादातर देशों की तरह यूएसए के जीपीएस सिस्टम पे निर्भर करते थे, लेकिन अब हम खुद का रीजनल नेविगेशन सिस्टम नाविक जो है उसका इस्तेमाल करते हैं। तो जो मोस्ट डेवलप्ड नेशंस हैं उनकी कैटेगरी में भारत आ गया है जब से हमने अपना सैटेलाइट सिस्टम तैयार किया है। तो दोस्तों यहां तक हमको समझ में आया भुवन पोर्टल क्या है। एक ऐसा एप्लीकेशन पोर्टल है जहां जो सैटेलाइट इमेजेस हमको दिखाता है। सैटेलाइट इमेजेस किसकी, नाविक कॉन्स्टिलेशन की, जो ग्रुप ऑफ सैटेलाइट्स है। अब आर्टिकल में हम क्या बात कर रहे थे कि इस भुवन पोर्टल को लिंक किया जाएगा आधार कार्ड के साथ में या आधार सेंटर्स के द्वारा। तो उसमें हमने एक टर्म इस्तेमाल किया था, यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया, UIDAI। तो ये क्या है, इसके बारे में हम बात करेंगे। दोस्तों ये वो स्टैट्यूटरी अथॉरिटी है जो आधार कार्ड बनाती है, जो हमको हमारा आधार देती है। आधार का क्या अर्थ था, टारगेटेड डिलीवरी ऑफ फाइनेंशियल एंड अदर सब्सिडीज, बेनिफिट्स एंड सर्विसेज। लोगों तक जो वित्तीय सहायता है सरकार प्रोवाइड कर रही है, सब्सिडी है, सरकार जो सेवाएं देना चाहती हैं वो हर एक व्यक्ति तक पहुंचे, इसके लिए इंडिविजुअल को एक 12 डिजिट का नंबर जो है वो दिया जाता था जिसको आधार नंबर कहते हैं। ये आधार नंबर या आधार कार्ड कौन प्रोवाइड करता है, ये आधार नंबर प्रोवाइड करती है हमें यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया, जो कि 2016 में भारत सरकार द्वारा शुरू की गई थी। इसका उद्देश्य यह है कि यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर जिसको आधार कहा जाता है वो सभी नागरिकों को दिया जाए। दोस्तों 12 डिजिट का ये नंबर होता है। आई एम श्योर कि आप सभी के पास अपना आधार कार्ड होगा। तो अब इस आधार कार्ड के संबंधित आपको कोई भी काम है तो अब आप कन्वीनियंटली इस भुवन आधार पोर्टल पे जाकर के अपनी जो भी क्वेरी है, जो भी इशू है उसको रिजॉल्व करा सकेंगे। दोस्तों ये यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया जो है, इट वर्क्स अंडर द डिपार्टमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ऑफ द मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। तो इस तरीके से ये पूरा का पूरा पोर्टल जो है वो काम करेगा। क्या ये पूरा का पूरा पोर्टल है, कैसे इसको मॉनिटर किया जाएगा, सैटेलाइट इमेजेस कहां से आएंगी, और यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया क्या है, इन सभी बातों पर हम विस्तार से चर्चा कर रहे थे। आई होप हमको डिटेल में ये चीजें समझ में आई होंगी। दोस्तों अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, स्टडी IQ पर आपके लिए बेहतरीन स्मार्ट कोर्सेज अवेलेबल है। स्टडी IQ के किसी भी आप कोर्स में एनरोल करें, ये कोड शुभ33 इस कोड का जरूर इस्तेमाल कीजिएगा। आप मैसिव डिस्काउंट्स स्टडी IQ के सभी कोर्सेज पे ले पाएंगे। थैंक यू वेरी मच, ऑल द बेस्ट, कीप वर्किंग हार्ड, बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।